प्रतिशत के इस वीडियो में हम लोग कम और अधिक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने प्रतिशत के लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देखें प्रतिशत के, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से बताया है। आपको बहुत ही ईजिली सारे प्रकार के टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आप करने में भी सक्षम हो जाएंगे। प्रतिशत आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। चलिए दोस्तों, हम इसमें टाइप 1 करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी से 20% अधिक है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अभी हमें पता है ए बी से 20% अधिक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप एक तरफ ए लिख लीजिए, एक तरफ बी लिख लीजिए। कहा गया है ए जो है बी से 20% अधिक है, तो हम कुछ नहीं मानेंगे, मान लेते हैं ए हमारा बी जो है 100% है। तो ए कितना होगा, इसका कहा है 20% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दोस्तों, यही कहा गया है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, हमारा आ जाएगा 20। आपका इतना आ गया 20। इसके बाद कहा गया है बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। कुछ नहीं निकालना है, बस आप यही इतना करिए, प्रतिशत कम। प्रतिशत कम बराबर इन दोनों का जो अंतर आया है उसको लिख लीजिए, अंतर बटे जो इन दोनों में सबसे बड़ा मान होगा। सबसे बड़ा मान क्या है, 120, तो हम 120 ले लेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ये एक तरीके से आपका बहुत ही आसान ट्रिक है इसे लगाने का। आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसे आप सरल कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा हमारा 6। अब फिर इसको सरल करिए, 5 आ जाएगा, हमने 2 से सरल किया है। बस कुछ नहीं करना, अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 50/3। आप यही और सरल कर दीजिए, आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कितना आसान तरीके से आपको इस चीज़ में कौन सा नीचे हमें रखना है, प्रतिशत कम पूछेगा तो अधिक वाला लेंगे। चलिए दोस्तों, दोस्तों इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर प्रतिशत कम पूछे तो हम अंतर बटे बड़ा मान लेंगे। देखिए, इन दोनों का अंतर लिए और बटे में क्या लिखे, बड़ा मान। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रतिशत कम पूछा था। बस अगर यही इतनी चीज़ अगर हमें याद रहेगा तो हम किसी भी प्रकार के प्रश्न जो इस टाइप में पूछे जाएंगे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ये जब प्रतिशत कम पूछेगा आप अंतर बटे बड़ा मान लगा दीजिएगा, और जब प्रतिशत अधिक पूछे तो अंतर बटे छोटा मान कर देंगे। बस इससे छोटा ट्रिक और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। चलिए अभी हम आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे कितना आसानी से लगता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या है दोस्तों, अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखना है, पहले ए और बी लिख लेंगे। कहा गया ए जो है बी से 25% कम है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हम लिख देंगे 100, क्योंकि यह क्या है, बी से जो है 25% कम है, तो हम इसमें से 25% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। हमने क्या कहा, आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, हमारा 25 ही आएगा, क्योंकि 25 कम है। तो इसके बाद पूछा प्रतिशत अधिक। देखिए, प्रतिशत अधिक आप लगाइएगा। प्रतिशत अधिक हमने क्या कहा, आप अंतर लिखिएगा, अंतर बटे जब प्रतिशत अधिक रहेगा तो कौन सा मान लेते हैं, छोटा मान। क्या लेंगे, छोटा मान क्या है, 75, गुणा कर देंगे 100 में। आप इसी को सरल कर लीजिए, 25 के 25 3 75। तो अब इसको हम सरल कर लेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 100/3, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत। यही दोस्तों हमारा आ जाएगा अंतर। प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, जो पूछा गया था बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 33.5। 33 सही 1/3 प्रतिशत अधिक होगा। ये दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 30% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक हो। दोस्तों, अब तक हम 2 संख्याओं को देख रहे थे, अब हमें 3 संख्या देखना है। कुछ नहीं करना है, आप पहले 3 संख्या लिख लीजिए, ए बी सी। यह चीज़ कहा गया है। कहा गया 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से
20% व 30% अधिक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम तीसरी संख्या अगर हम सी माने तो या 100 मान ले रहे हैं, जो नहीं पता है उसको हम 100 मान लेंगे। इसके बाद क्या कहा गया, एक 20% और एक 30% क्रमशः कहा गया है। तो क्रमशः में पहले हमारा ए आएगा फिर बी आएगा। तो इससे ए कितना अधिक है 120 और ए कितना अधिक होगा 130, क्योंकि देखिए 20 और 30 की बात की गई है। फिर कहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बस हमें निकाल लेना है दूसरी संख्या बी पहली संख्या ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आप दोस्तों इसका डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस क्या आएगा 10 आएगा। और हमें पूछा गया है प्रतिशत अधिक, आप प्रतिशत अधिक वाला फार्मूला लगा दीजिए। कि जब हम प्रतिशत अधिक लगाते हैं तो क्या अंतर लिख लेते हैं, अंतर बटे में कौन सा मान आता है छोटा मान, इन दोनों में छोटा कौन सा है 120 है। बस यही करते ना, इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। आप काट दीजिए, बस इसको सरल कर लीजिए, यहाँ से 5 यहाँ से आ जाएगा 6, 2 से काटने पर फिर 2 से काट देंगे, हाँ आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा हमारा 25/3 को सरल करेंगे तो 8 तिरिक 24 होता है। तो 8/1/3%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो पूछा गया था, संख्या कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसी में हम लोग टाइप 2 का भी देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, सेम उसी टाइप का लगता है, बस इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ पूछा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है, कोई उपभोक्ता उसके खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को दोस्तों हम आपको बता देना है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। प्रतिशत कमी, इसमें अगर प्रतिशत कमी पूछे कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे 100। अगर उस क्वेश्चन में प्रतिशत कमी की बात करें तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और प्रतिशत में वृद्धि की बात करें तो कमी बटे 100 माइनस कमी गुणे 100 कर देंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्वेश्चन से आप कर सकते हैं इसको। जब भी कमी की बात करेगा तो हम वृद्धि ही देखेंगे, और जब वृद्धि की बात करेगा तो हम सिर्फ कमी की बात करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा गया है प्रतिशत कम कर दे तो उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल आसान है दोस्तों इसको लगाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे कमी की बात की है तो हम करेंगे बस प्रतिशत कमी लगा देंगे, प्रतिशत कमी कर देंगे। या हमने कहा था अगर वृद्धि प्रतिशत कमी की बात करेगा तो आप वृद्धि करिएगा। वृद्धि कितनी हो रही है 10 की, 10% की वृद्धि हो रही है, तो बटे में हम लिखेंगे 100 प्लस वृद्धि, जितने की वृद्धि हो गई है बस वही लिख के इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। कोई और काम नहीं करना, बस इतने ही काम से हमारा काम चल जाएगा, इसी से आंसर आ जाएगा। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, 10 बटा कितना आ जाएगा 110 गुणे 100। अगर आप इसी को सॉल्व कर लीजिए हमारा क्या आ जाएगा आंसर 100/11 बचेगा। अब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 सही 1/11%। इतने प्रतिशत की उसे कमी करनी पड़ेगी तो उसके खर्च पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान था, बस कैलकुलेशन है, इतना तो कैलकुलेशन हम अपने माइंड में ही कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है, देखिए बहुत आसानी से आ जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, कोई व्यक्ति उसके खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। देखिए यहाँ पे बढ़ा दे यानी प्रतिशत वृद्धि की बात की है, तो हम क्या करेंगे प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, कितना प्रतिशत बढ़ा दे, प्रतिशत वृद्धि बटे क्या कमी बटे हम लिखते हैं 20% की कमी हुई है तो कमी बटे 100 माइनस 20। कमी की बात करेगा तो हम घटाएंगे, वृद्धि की बात करेगा जोड़ेंगे, क्योंकि हमें कोई चीज़ दिया रहेगा अगर उसमें से कम हो रहा है तो घटाना ही पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे। बस कमी की बात करेगा तो घटाएंगे और वृद्धि की बात करेगा तो जोड़ेंगे। लेकिन आप इस फार्मूलों को ध्यान दीजिए, इसका उल्टा सेम उल्टा होता है। अगर यहाँ वृद्धि है तो हम यहाँ सब चीज़ कमी में लाएंगे, और यहाँ प्रतिशत कमी होता है तो यहाँ सारी चीज़ें वृद्धि में होती, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया रहता है। कुछ करना नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20 बटे यहाँ से 80 आएगा, यहाँ से 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 20 के 20, 20 चौक 80, काट दीजिए, आ जाएगा यहाँ से 25 चौका 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 25%। 25% की अगर वह वृद्धि कर दे तो जो मूल्य में कमी आई है तो उसके खर्च पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आ जाएगा। क्या कहा गया है, किसी आयत की लंबाई में यदि 40% की कमी हो जाती है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। 40% की अगर लंबाई में कमी आ रही तो चौड़ाई कितना बढ़ाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ भी देखिए वृद्धि की बात की है तो हम फिर वही वृद्धि वाला फार्मूला लगा देंगे। वृद्धि बराबर कमी कितने प्रतिशत की, 40% की कमी हो रही है तो 100 माइनस 40 नीचे हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। बस आप यही सॉल्व कर लीजिए, 40 बटे 60 गुणे 100। यहाँ से हमारा जब कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 2 3 6। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों हमारा 200 बटे 3। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66 सही 2/3%। यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका था लगाने का, हमने बता दिया आपको। प्रतिशत वृद्धि कहे तो जो प्रतिशत जो क्वेश्चन में कमी दी रहेगी, देखिए 40% कमी, तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, फिर 100 में से 40 घटा देंगे क्योंकि यह टोटल का इतना कम हो रहा है तो हम उसको उससे भाग दे देंगे और गुणा 100 से कर देंगे दोस्तों। बस कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इससे हम अपने आंसर को ला सकते हैं। और इस तरीके सारे क्वेश्चन जो है टेट में पूछे जा चुके हैं। टेट और सी टेट में इसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। या एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाकर इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस से हमने इसको बताया आपको। आप हमें उम्मीद है पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको लगा भी सकते हैं। और एक काम आप लोग करिएगा, अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें। आप लोग इसके शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमें बताइएगा, जिससे हम आप लोगों को और भी टॉपिकों पर और चैप्टर जो हैं उनको भी आप लोगों के लिए कंप्लीट कराएं, जिससे आप लोग जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है जो होने वाली है, उन सब में आप लोग अच्छा मार्क कर सकें, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें मैथ का।